नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं तथा पारिभाषिक शब्दों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, यानी पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है, यानी पारिभाषिक शब्द को अंग्रेजी में टेक्निकल शब्द कहते हैं और इसी टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है पारिभाषिक शब्द। अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोई से बना हुआ है, यानी अंग्रेजी का जो टेक्निकल शब्द है वो ग्रीक भाषा से निर्मित हुआ है और ग्रीक भाषा के टेक्निकोई से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है कला या कला विषयक। यानी टेक्निकोई का अर्थ होता है कला या कला विषयक, यानी ऐसा शब्द जो कला के क्षेत्र में प्रयोग किया जाए। कोश ग्रंथों के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह शब्द हैं जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यानी पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं और उनका एक विशिष्ट अर्थ होता है तथा उनका जो अर्थ होता है वह निश्चित होता है। यानी पारिभाषिक शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं, उनमें एक विशिष्ट अर्थ होते हैं और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पारिभाषिक शब्द के महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। पहली परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के संबंधित शब्द होते हैं। वो अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं और उनका जो अर्थ होता है वो सुनिश्चित रूप से पारिभाषित होता है, यानी पहले से निश्चित होता है। अगली परिभाषा है डॉक्टर रघुवीर के अनुसार। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार जिन शब्दों की सीमा बांधी जाती है वह पारिभाषिक शब्द होते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वह साधारण शब्द होते हैं। यानी रघुवीर के अनुसार जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है, जिन शब्दों के अर्थ निश्चित कर दिए जाते हैं वही जो है पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं और जिन शब्दों की सीमा या जिन शब्दों के अर्थ जो है नहीं बांधे जाते हैं वह साधारण या सामान्य शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में ही प्रयोग किए जाते हैं तथा उनका जो अर्थ होता है वह निश्चित होता है और ऐसे शब्द जो है पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के शब्द जो सामान्य व्यवहार में प्रयोग में न लाए जाएं, केवल ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ही प्रयोग में लाए जाएं और उन शब्दों के अर्थ अगर निश्चित हो तो उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पारिभाषिक शब्द की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं। पहला विशेषता है कि पारिभाषिक शब्द पारिभाषित होते हैं, यानी पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उनकी परिभाषा जो है निश्चित होती है, उनका अर्थ किसी ज्ञान विज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित होता है। यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो किसी ज्ञान या विज्ञान के क्षेत्र में निश्चित होता है। अगली विशेषता है कि पारिभाषिक शब्द में प्रमुख विचार, भाव अथवा किसी विशेष संकल्पना का समावेश रहता है। यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो किसी न किसी विचार से, किसी न किसी भाव से अथवा किसी न किसी संकल्पना से संबंधित होते हैं। जैसे नाभिकी या सॉफ्टवेयर, ये दोनों शब्द पारिभाषिक शब्द हैं और दोनों शब्द किसी न किसी संकल्पना से संबंधित हैं। सॉफ्टवेयर कहने पर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ध्यान जाता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरफ हमारा ध्यान जाता है और नाभिकी कहने पर नाभिकीय रिएक्टरों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। अगला विशेषता देखते हैं कि पारिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं, अर्थात उनके प्रयोग सामान्य व्यवहार में नहीं किए जाते हैं। इन जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम सामान्य व्यवहार में नहीं करते हैं, इसलिए पारिभाषिक शब्द असामान्य शब्द
होते हैं। जैसे विज्ञान का शब्द है त्वरण और साहित्य का शब्द है या दर्शन का शब्द है पिंगला। त्वरण का प्रयोग भी हम सामान्य रूप से नहीं करते हैं और पिंगला का प्रयोग भी हम सामान्य जीवन में नहीं करते हैं। अगला विशेषता है कि पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची नहीं होते हैं, अर्थात एक पारिभाषिक शब्द एक ही अर्थ व्यक्त करता है, यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, वे शब्द हमेशा एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। अगली विशेषता है कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कृत्रिम ढंग से किया जाता है, यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उन शब्दों का निर्माण मनुष्य के द्वारा कृत्रिम तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पारिभाषिक शब्द के लिए कौन कौन से गुण अपेक्षित होते हैं, यानी एक पारिभाषिक शब्द में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला गुण है कि पारिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल और सुबोध होनी चाहिए, यानी जो पारिभाषिक शब्द होगा वो उसका उच्चारण जो है सरलता पूर्वक किया जा सके और उसका उच्चारण करने में व्यक्ति को आसानी होनी चाहिए। अगला गुण है कि पारिभाषिक शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए, यानी किसी विषय से संबंधित, किसी विज्ञान से संबंधित, किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित अगर हम पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं तो उन शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता या बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होनी चाहिए। अगला गुण है कि पारिभाषिक शब्द विषय वस्तु या संकल्पनाओं के अनुरूप होने चाहिए, यानी जिस संकल्पना का या जिस विषय वस्तु का हम पारिभाषिक शब्द निर्माण कर रहे हैं शब्द भी उसी संकल्पना या उसी विषय वस्तु के अनुरूप होने चाहिए। अगला गुण है कि पारिभाषिक शब्दों की अपनी स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए, यानी पारिभाषिक शब्द जो होने चाहिए अन्य शब्दों से स्वतंत्र होने चाहिए ताकि उनका निश्चित रूप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सके। अगला गुण है कि पारिभाषिक शब्द यथासंभव छोटे होने चाहिए। पारिभाषिक शब्द यथासंभव छोटे होने चाहिए। छोटे होने से पारिभाषिक शब्दों को प्रयोग करने में भी आसानी होगी, उनका उच्चारण करने में भी आसानी होगी और उन्हें याद रखने में भी आसानी होगी। अगला गुण है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर उनके रूप को परिवर्तित किया जा सके, यानी पारिभाषिक शब्द निश्चित तो होने चाहिए, उनके अर्थ निश्चित होने चाहिए, लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तनशील होना चाहिए। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यय जोड़कर या उपसर्ग को जोड़कर उन्हें परिवर्तित किया जा सके, उनके द्वारा अलग शब्द बनाया जा सके। अगला गुण है कि हर पारिभाषिक शब्द को दूसरे से इतना अलग होना चाहिए कि उसे सुन पढ़कर किसी और पारिभाषिक शब्द का भ्रम न हो, यानी पारिभाषिक शब्दों को एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए और इतनी भिन्नता होनी चाहिए कि अगर हम विभिन्न पारिभाषिक शब्दों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनमें विरोधाभास की स्थिति पैदा न हो, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा न हो, पढ़ या सुन करके पारिभाषिक शब्द जो है ठीक ठीक से समझ में आ जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।